हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू बेस्ट। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो एग्जाम्स में रिपीटेड बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने बेसिक टू बेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। हम लोगों का मकसद सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट करना नहीं है, क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं सबको कवर करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न है, कौन सा ऐसा देश है जिसे सांपों का देश कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है आयरलैंड, ब्राज़ील, जापान, नॉर्वे। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राज़ील ऐसा देश है जिसे सांपों का देश कहा जाता है। सांपों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ इतने सांप हैं जितने दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। कॉफ़ी का देश भी ब्राज़ील को ही कहा जाता है, याद रखेंगे। एक नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा देश है जहां पर एक भी सांप नहीं पाया जाता? ऑप्शन आयरलैंड, ब्राज़ील, इंग्लैंड, इंडोनेशिया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी आयरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर एक भी सांप नहीं पाया जाता। यहां पर आप लोग को मेन पॉइंट कवर करना है। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित जहाज़ है, यात्री जहाज़। यह भी आयरलैंड में ही बनाया गया था, याद रखेंगे। टाइटैनिक का निर्माण कहाँ हुआ था? तो आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो डबलिन है। और आयरलैंड की करेंसी क्या है? तो यूरो है, याद रखेंगे। यूरो का साइन। आयरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पिंक सिटी गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जयपुर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी जयपुर को कहा जाता है गुलाबी नगरी। क्यों कहा जाता है वो भी ये देख ले आप। जयपुर भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी है, यानी भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। यह निर्माण, ये जो गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? यहाँ जो निर्माण होता है वह गुलाबी रंग के पत्थर का इस्तेमाल के द्वारा होता है, यानी गुलाबी रंग का पत्थर लगाने के कारण यह पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एशिया के अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है अंडे की टोकरी। यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश अंडों के उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा राज्य है। अंडों का उत्पादन में एशिया का सबसे बड़ा राज्य कौन कहलाता है? तो आंध्र प्रदेश कहलाता है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनाने की योजना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ब्रिटेन, जापान, नॉर्वे, ओस्लो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉर्वे। यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे, ये नॉर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो याद रखेंगे नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नोबेल पुरस्कार यानी शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह नॉर्वे की संसद द्वारा दिया जाता है, यानी ओस्लो में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन असम, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल को कहा जाता है मसालों का राज्य। केरल में मसाला उगाने हेतु उपयुक्त मौसम भी है, उपजाऊ भूमि भी है और कृषि हेतु अच्छी मिट्टी भी मिल जाती है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इस्पात की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? किस शहर को जाना जाता है? मुंबई, आंध्र प्रदेश, केरल, जमशेदपुर। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? तो इस्पात की नगरी के नाम से जाना जाता है। इस्पात की नगरी कहा जाता है जमशेदपुर को। यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे, भारत के झारखंड राज्य में स्थित भौगोलिक शहर है, यानी जमशेदपुर कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। झारखंड के एक शहर को कहते हैं। इस शहर की स्थापना मशहूर उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने की थी, यानी ये जो शहर है जमशेदपुर, यह जमशेदजी टाटा से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फलों का कटोरा या फ्रूट बाउल किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन जम्मू कश्मीर, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है फ्रूट बाउल यानी फलों का कटोरा। यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, यानी देवभूमि के नाम से भी हिमाचल प्रदेश को ही जाना जाता है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो शिमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
9। भारत का स्विट्जरलैंड तथा भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मुंबई, आसाम, जम्मू कश्मीर, केरल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड या भारत का स्वर्ग या पृथ्वी का स्वर्ग। यहाँ पर याद रखेंगे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड की बात की गई है, यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, लेकिन भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन जमशेदपुर, अमृतसर, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी अमृतसर को कहा जाता है स्वर्ण मंदिर का शहर। ये है क्या? अमृतसर पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र शहर माना जाता है। अमृतसर सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही है और यह मंदिर 15,000 किलो सोने का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पूरे भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी अहमदाबाद को कहा जाता है पूरे भारत का मैनचेस्टर। याद रखेंगे आप, गुजरात की राजधानी गांधीनगर अभी है, लेकिन इसके पहले अहमदाबाद ही थी। अहमदाबाद को कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर यह पहला पॉइंट याद रखेंगे आप, गुजरात की राजधानी पहले कहाँ थी? अहमदाबाद, अभी वर्तमान कहाँ है? गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन कानपुर, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, तमिलनाडु। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कानपुर को कहा जाता है। यहाँ पर देखेंगे आप, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था पूरे भारत का मैनचेस्टर। हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करना है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के राज्य कानपुर शहर को कहा जाता है। यानी कानपुर शहर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है कानपुर शहर। इसे ही उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। यानी कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एशिया का मरीज या रोगी किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नेपाल को, रूस को, जापान को, चीन को। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन को कहा जाता है एशिया का मरीज या रोगी। यहाँ पर याद रखेंगे, इसे एशिया का अजगर भी कहा जाता है, यानी चीन को एशिया का अजगर भी कहा जाता है। चीन में कुल 34 प्रांत है। प्रांत किसे कहते हैं? तो चीन में राज्य नहीं कहा जाता है, वहाँ पर राज्यों को प्रांत कहा जाता है। यानी चीन में 34 राज्य हैं, प्रांत हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ब्रिटेन, फ्रांस, क्यूबा, अमेरिका। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यानी क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो हवाना है। क्यूबा में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। लेकिन भारत में उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि भारत में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान, ब्रिटेन, नॉर्वे, इनमें से सभी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, यानी जापान को कहा जाता है उगते सूरज का देश। क्यों कहा जाता है? यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। जब तक के लिए टेक केयर।